अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। 6 सितंबर को भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। इसकी तारीख से आपको आगाह करने के लिए आज स्पेशली तौर पर आर्मी म्यूज़ियम से इजाज़त ली गई है और इस हवाले से आपको ये दिखाऊंगा यहाँ पर जो एक माहौल बनाया गया, यहाँ पर तफसील रखी गई है, आर्काइव है यहाँ पर बनाया गया कि उस रात किस तरह हमला हुआ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पर लिखा हुआ है भारतीय 5:45 और 6 सितंबर की दरमियानी रात को सुबह 4 बजे बाटापुर और जल्लू के पुलों पर कब्जा करने के लिए सरबूर की और फागा पर हमला कर दिया ताकि इसके हमलावर फ़ौज को जो है वो पेशकदमी में आसान नहीं हो। और 22 ब्रिगेड कमांडोज का जो है वो 10 डिवीज़न को BRB नहर के किनारे जो है वो ड्यूटी लगाई गई कि वहाँ पर जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया जाए, दुश्मन को वहाँ पर रोका जाए। और इस तरह पेशकदमी जारी रखते हुए ब्रिगेडियर क्यूम शेर ने 1:30 बजे दोपहर तक अपना दबाव बढ़ाए रखा और GT रोड पर 13वीं संग मील तक सड़क को कामयाबी से ब्लॉक कर दिया। दुश्मन जो ये चाहता था कि फ़ौज के ज़रिए एक तो लाहौर को कैप्चर किया जाए, दूसरे GT रोड को काट कर सप्लाई लाइन को जो है वो काट दिया जाए, जो कि ऊपर के लेवल पर जितनी भी बॉर्डर था उसको काट दिया जाए। और जो सप्लाई लाइन अगर कट जाने का मतलब ये होता है कि आपकी फ़ौज जो है वो मफलूज हो गई है। और फ़ौज को मफलूज होने से बचाने के लिए ये तमाम तस्वीर इस बात की गवाह हैं कि किस तरह जल्लो BRB नहर पर इन्फेंट्री के जवान जो है वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने किस तरह अपने वतन का दिफा किया। और जो BRB नहर थी उसको अगले मोर्चों का अगर हम कहें कि दर्जा दे दिया गया और उसके किनारे मोर्चे खोद कर जो है वो मुल्क का दिफा करना शुरू किया गया। इसी BRB नहर के किनारे जो है वो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने अपनी मचान पे खड़े होके दुश्मन के जो है वो परखचे उड़वा दिए अपने लोगों से। और 5 दिन और 5 रातें वो सोए नहीं, सिर्फ 15 मिनट की उन्होंने नींद ली थी। और उसके बाद जो है वो फिर भी दोबारा अपनी पोस्ट पर आ गए और एक ऊंची पोजीशन पर खड़े होके मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने अपने तोपची को बताना शुरू किया कि यहाँ पे दागो। और इस तरह उन्होंने कई 3 से 4 बड़े टैंक जो है उनको अगेंज किया, उनको डिस्ट्रॉय करवाया। और इस दौरान उनके सीने पे जो है वो एक गोला लगा जिससे वो शहीद हो गए। और इस दौरान मैं आपको ये भी दिखाऊं कि बहुत सारी जो राइफ़ल्स हैं भारतीय कब्ज़े से जो कि ली गई थी। और मेजर जनरल निरंजन प्रसाद उसकी 15 डिवीज़न का कब्ज़े में लिया गया जो झंडा है उसकी वो यहाँ पे जो है वो इस वक्त मौजूद है। और इसके अलावा ये वो गन्स हैं जो कि उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे तहत। और अगर दूसरे सेक्टर की बात करूं तो खेम खरन का ये वो सेक्टर था जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने एडवांस किया था और रोही नाला और BRB नहर को क्रॉस करते हुए जो है वो खेम खरन पे कब्ज़ा किया था। अगर चविंडा का महाज इस हवाले से जाना जाता है कि जहाँ पे टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर दूसरी बड़ी जंग कहा जाता है तो वो टैंकों की तो वो खेम खरन के जो इलाका है यहाँ पर की गई थी। और इसमें जो है वो इनके 2 भी जो है वो शहादत हो गई थी। फिर उसके बाद जो है वो दीगर अफसरान ने और जवानों ने मिलकर जो है वो इसके ऊपर कब्ज़ा किया और इस तरह खेम खरन का एक बड़ा इलाका पाकिस्तान के कब्ज़े में आया। इसी तरह यहाँ सियालकोट का जो सेक्टर है उसके बारे में जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है कि सियालकोट में जहाँ टैंकों की सबसे बड़ी जो है वो जंग लड़ी गई थी। और यहाँ पे इसे भारत के फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न को कब्रस्तान बना दिया गया था वहाँ पे। और 25 कैवलरी, 11 कैवलरी, 19 लांस सरफ्रांस, फर्स्ट SP राजमेंट आर्टिलरी, 4 कोर, 15 डिवीज़न आर्टिलरी के मौसर कारकर्दगी की वजह से भारत के यहाँ पे टैंक तबाह हुए और उनके टैंकों का ये एक कब्रस्तान बना। और ये सियालकोट सेक्टर की यहाँ पे एक जो है वो तस्वीर कशी की गई है कि वहाँ पे भारतीय वर्कर्स मशीन गन्ने जो हैं वो कब्ज़े में ली गई और किस तरह जो टैंक हैं वो उनको जो है वो नकारा किया गया, उनको उड़ाया गया। और भारत जो चाहता था कि चविंडा के महाज के ज़रिए उस जगह से भी सियालकोट के ज़रिए जो GT रोड है उसको काटते हुए जो है वो पाकिस्तान आर्मी की सप्लाई लाइन को तोड़ दे, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। अगर अपर पंजाब के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर था वो राजस्थान था। सिंध के इलाके में मुलाबाई रेलवे स्टेशन और किला किशनगढ़ पर कब्ज़ा किया गया, खोखरा पार की जानिब पेशकदमी की गई। और जो है वो भारतीय फ़ौज को दबाव में लेने के लिए पाकिस्तानी रेंजर और मुजाहिदीन ने हमला किया और दुश्मन का जानी नुकसान करते हुए मोनाबाग रेलवे स्टेशन और किला किशनगढ़ पर कब्जा कर लिया। अपने फौरी हमले की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय 11 इन्फेंट्री डिवीज़न को पसपाई पर मजबूर किया और राजस्थान के इलाके में भी भरपूर किस्म की जो है वो 1965 में कारकर्दगी दिखाई गई। और इस तरह एयर डिफेंस एक सिस्टम होता है जो कि आपको इन्फेंट्री को ख़ासतौर पर आर्मर डिवीज़न को दुश्मन के तैयारों से महफूज रखता है। और ये एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स जो हैं वो उन्होंने भारतीय जहाज़ों को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया इलाके से
दूर रखा। और उसमें आप जानते हैं कि एम आलम और दीगर जो बड़े हमारे पायलट थे जिन्होंने सिर्फ 1-1, 2-2 मिनट में कई भारतीय जहाज़ों को मार गिराया। और फिर उसके बाद पाक फ़ज़ाइया का ये वो तस्वीर कशी की गई है कि किस तरह जो है वो चंद खस्ता हाल और कलील तादाद में जो जहाज़ मौजूद थे उनको उनके ज़रिए इस तरह की कारकर्दगी दिखाई कि ये अफसाने और कहानी लगते हैं कि क्या माकूफ़ल फ़ितरत किस्म के ये लोग थे कि जिन्होंने जिसमें चविंडा हो गया, स्क्वाड्रन लीडर एम आलम जो है उनके बारे में लिखा गया, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब आलम खान का जवाबी हमला है कि वज़ीराबाद के नज़दीक ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की, फार्मेशन जो थी भारतीय फ़ज़ाइया की, और उसको इस वक्त फ़्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब ने उनके जहाज़ ख़त्म किए और उनकी फार्मेशन को तबाह किया। वाघा सेक्टर पर फ़ज़ाइया ने किरदार अदा किया। और 1 सितंबर 1965 को रफ़ीकी एयर एक्शन जो है वो बड़ा मशहूर है कि छम सेक्टर में जो है वो पाकिस्तानी दस्तों पर जो हवाई हमला किया गया था भारत की जानिब से, उसको जो है वो उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया। फिर उसके बाद ऑपरेशन सोमनाथ, जिस तरह बिल्कुल वैसे कि सोमनाथ के मंदिर के ऊपर अगर गजनवी ने 17 हमले किए थे, तो इसी तरह ऑपरेशन सोमनाथ को पाक बहरिया ने डिज़ाइन किया। और 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान पर वाघा के मुकाम पर हमला किया। 8 सितंबर को पाकिस्तानी बहरिया ने द्वारका पर बमबारी की जो कि काठियावाड़ साहर पर कराची से 210 मील के फासले पर था। और ये बड़ी कामयाबी थी कि 210 मील का फासला तय करना और फिर भारतीय रडार और फौजी तनसीबात को तबाह करना। वो भारतीय फ़ज़ाइया को कराची पर बमबारी करने में जो है कि वो मदद दे रहे थे और द्वारका पर बमबारी से दुश्मन की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। 8 सितंबर 1965 को रात को तकरीबन 12:23 पर ऑपरेशन सोमनाथ का आगाज़ किया, जिसमें पाकिस्तानी बहरिया के जहाज़ों ने, जिनकी तस्वीरें भी यहाँ पर मौजूद है और उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं कि आलमगीर, जहांगीर, खैबर, बाबर, बदर, शाहजहां, टिप्पू सुल्तान ने बड़ी कामयाबी की। और इस ऑपरेशन की क़यादत कमोडोर SM अनवर कमांडर पाकिस्तान फ्लीट कर रहे थे। और इनकी यहाँ पे तस्वीर भी मौजूद है। और ये वो नक्शा है जो कि उस वक़्त का जो इस बात को दिखाता है कि किस तरह जो है वो यहाँ पर ये मैसेज कन्वे किया गया था कि ऑपरेशन द्वारका स्टार्ट किया जाए, सोमनाथ पे हमला किया जाए। और फिर उसके बाद जब ये सारा मामला हो गया और ये मिशन कंप्लीट हुआ तो आखिरी मैसेज जो है वो कमोडोर SM अनवर ने, जो कि ग्रुप टास्क CTG था, उन्होंने ये सिग्नल भेजा और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है मिशन अकम्प्लिश्ड, यानी मिशन कंप्लीट हुआ। और ये वो पाकिस्तान बहरिया की वो कामयाबियाँ थी तो जो इस बात को दिखाती हैं कि 1965 में किस तरह हर महाज पर, चाहे वो इन्फेंट्री का, आर्मी का हो, फ़ज़ाइया का हो, पाकिस्तान एयरफोर्स का हो, पाकिस्तान नेवी का हो, हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और ये वो सामान है यहाँ पे लगाया गया जो कि एक सोल्जर जो है वो अपने साथ लेकर चलता है और अपने जो है वो गन के साथ लेस होकर अपनी चीज़ों के साथ, ये उसका सामान है जो उसको पास होना चाहिए। और ये वो मशहूर व मरूफ जीप है मेरे पीछे जो कि निरंजन शाह के कब्ज़े से ली गई थी, जो याद दहानी के तौर पे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने जो है वो भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ा था और उसका जहाज़ यहाँ पे मौजूद है, उसी तरह ये जीप जब तक यहाँ पे मौजूद है तब तक भारत को याद आता रहेगा कि किस तरह उसके जनरल्स की और जवानों की यहाँ पे जो है वो हज़ीमत का निशाना बने थे, उनको हलाक किया गया था। और उसके बाद जो है वो जन्म हासिल करने के बाद उनकी माल जो है, उनका माल गनीमत जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के कब्ज़े में आया था।